अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। 2.10 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिवाइड 20 इनटू 2 पार्ट्स। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, आई हाईली रिकमेंडेड दैट रीसेंट वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है पूरी प्लेलिस्ट का, तो वहां से सारी क्लासेस को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंटायरली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। किस तरीके से देखिएगा, डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स, यानी 2 हिस्सों में ले जाना है हमने किसी तरह 20 को। तो बात फिर वही है कि हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है, ये वही वाली बात है जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखी थी कि लेट एक्स बी द फर्स्ट इंटीजर। तो मैंने ऐसे लिख दिया लेट फर्स्ट इंटीजर इज 2 एंड सेकंड इंटीजर इज, वही वाली बात कि अगर 2 नंबर हों और उन दोनों के मैं 2 टुकड़े करूं, एक नंबर हो x और दूसरे नंबर को ऐड करूं और उससे 20 बनता हो। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, अगर x प्लस 10 करूं तो क्या आएगा 20, और मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। अगर मैं कहूं कि x प्लस 10 करूं तो क्या आएगा 20। अब मुझे ये फाइंड करना है कि x क्या है, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, अगर मुझे x फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूंगा कि ये जो 10 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आएगा फिर 10, यानी ये भी 10 था और ये 10 और 10 का क्या बन गए 20। यही बात किसी और तरीके से अगर कही जाए कि अगर एक x है और एक और नंबर है, मुझे नहीं पता क्या, और मुझे वो नंबर फाइंड करना है, और अगर मुझे ये वाला नंबर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला नंबर फाइंड करने के लिए कि जो x है इसको उधर ले जाके माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा क्या होगा 7। ये तो हम आइडिया लगा रहे हैं ना, लेकिन लॉजिक कैसे बनेगी कि हम 20 में से माइनस कर देंगे x को तो वो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो x में जो भी पड़ा हुआ है अगर हम उसे 20 में से माइनस कर देते हैं तो दूसरा नंबर आ जाता है, जिन दोनों को ऐड करके 20 बनता है, जिन दोनों को ऐड करके 20 बनता है। ओके, सो डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट, यहां तक हम पहुंच गए, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। बचपन वाला काम, सम है तो ऐसे ले लेते हैं, सम ऑफ देयर, सम का मतलब है प्लस ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इनके स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। लेट मी रिपीट इट अगेन, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन दोनों का सम लें तो वो विल बी क्या बने, मिनिमम बने। वो हम फाइंड करके देख लेते हैं। अब यहां पे हमारा बन गया क्वेश्चन, हम इसको सिंपल वे में सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म निकालेंगे और अपना प्रोसेस शुरू कर दें। तो शुरू हो जाते हैं, पहले सिंपल शक्ल निकालते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 2 22 द 40 और साथ क्या आ गया x। तो होपफुली क्लियर है। ऑलराइट, तो x स्क्वायर क्या बन गए 2x स्क्वायर माइनस 40x, x वाली वैल्यू पहले और बिना x वाली वैल्यू बाद में। लीजिए ये आपका बन गया है क्वेश्चन 2.9 वाला। या तो हम शुरू हो जाते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y लेने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, खाम मैं y की तरफ आपको ले जाता हूँ। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 4x माइनस 40x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 40 एंड 400 इज गॉन, कांस्टेंट है ना, खत्म हो गया। अच्छा, इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो वो ले लेते हैं, ds स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा 4x का डेरिवेटिव 4 और माइनस 40 का डेरिवेटिव 0, खत्म गेम। लीजिए सेकंड डेरिवेटिव तक हम पहुंच गए और रूल क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, 4x अपनी जगह पे, 40 भाई साहब इधर माइनस थे तो इधर आके हो गए प्लस। x है, 40 को डिवाइड कर दीजिए 4 पे तो x का आंसर क्या आया 10। लीजिए x का तो आंसर आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, पुट करना है ना इसको सेकंड डेरिवेटिव में, ताकि हम प्रूव कर सकें कि हमारी बात सच्ची साबित हो रही है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 10 इन सेकंड डेरिवेटिव। ऑलराइट, ये एरिया भी शायद जरूरत पड़ जाए तो पहले ही नीट कर लेते हैं। या तो होपफुली आपको समझ आ रही है सारी, कहीं डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा स्लोली आप देख सकते हैं। ओके, और राइटिंग के लिए सॉरी। या ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है जी 4 है सेकंड डेरिवेटिव। तो अगर हम पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू, तो आंसर क्या रहेगा 4 का 4 ही रहेगा, विच इज मीन्स ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि f हैज रिलेटिव क्या बनता है मिनिमम एट x इज इक्वल टू क्या है x का आंसर 10। तो होपफुली यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस जाना है, अपने इंटीजर फाइंड करने हैं। सो फॉर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, पहले इंटीजर को फाइंड करते हैं। तो पहला इंटीजर क्या बना जो कि x ही है। ठीक है, मैं अभी पहले स्टेटमेंट्स लिख लूं। सेकंड इंटीजर फॉर सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर क्या 20 माइनस एक्स, ऐसे ही है जी, ऐसे ही। ओके,
तो फर्स्ट इंटीजर के लिए x की वैल्यू क्या है जी 10 पुट कर दी। फॉर सेकंड इंटीजर का मतलब है 20 माइनस एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो तो इसका फाइनल आंसर क्या आया 10। तो इसका मतलब 10 और 10। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, और वो इत्तेफाक से सेम आ रही हैं, पहले क्वेश्चन में भी और सेकंड में भी सेम आई है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया हो। अगर आप देखें तो अगर ये x है तो दूसरा नंबर भी क्या बनता है x, और इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है 20। तो बात तो साबित हो रही है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। वेलकम बैक गाइस। करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज अगेन एंटायरली सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। whose sum is 12, जिन दोनों को सम करने से क्या बने 12। सेम स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 में थी। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहली लाइन की जगह पे, पहली लाइन की वजह से लेट फर्स्ट इंटीजर। तो पहला इंटीजर हम हमेशा किसको रखते हैं x को। तो अकॉर्डिंग टू दैट दोनों का सम करें तो क्या बने 12 बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इससे सिग्नल मिला कि दूसरा इंटीजर क्या होगा, दूसरा इंटीजर होगा 12 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि अगर पहला इंटीजर जो है वो 5 है तो दूसरा 7 होगा ना। तो 5 को अगर मैं 12 में से माइनस करूं तो 7 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये बात काफी दफा डिस्कस हो गई है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा। पहली बात कंप्लीट होगी। फाइंड टू इंटीजर्स लेट कर लिए, whose sum is 12, जो कि क्या बनता है 12, और ये स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग यूज हो गई। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ 1, प्रोडक्ट है तो मैं पी अल्फाबेट यूज करना चाहूंगा। प्रोडक्ट ऑफ 1, इन दोनों में से किसी एक का प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 1 विद स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ 1 का मतलब पहले x और फिर बाद में दूसरे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मैं कुछ और बात करने लगा था। एंड प्रोडक्ट ऑफ 1, ए 1 विद स्क्वायर ऑफ द अदर। अब ये लाइन समझाना चाह रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ 1 विद स्क्वायर ऑफ द अदर, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर कहना चाह रहा है वो। ये कह रहा है कि दो नंबर हैं, दोनों को अगर हम ऐड करें तो 12 बनता है, और अगर हम उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट लें जिनमें से एक स्क्वायर हो, चाहे इसका स्क्वायर ले लें चाहे इसका स्क्वायर ले लें, आपका जो दिल करे। तो मैं तो बचत करूंगा, अपनी छोटे नंबर का स्क्वायर लूंगा। सर क्या आंसर सेम आएगा जी? दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा, चाहे आप इसका स्क्वायर लेके कर लीजिए चाहे इसका स्क्वायर लेके कर लीजिए। ऑलराइट, आगे उन्होंने बात क्या कही कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ली जाए और उनमें से किसी एक का स्क्वायर लिया जाए तो फंक्शन क्या है मैक्सिमम। तो चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उसको सिंपलीफाई करके आसान शक्ल में लेकर आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या बन गए एक्स का क्यूब। ये हमारा सिंपल वाला क्वेश्चन बन गया। नाउ सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dp ओवर dx। तो 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 12 टू द 24x माइनस, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो होपफुली यहां तक तो क्लियर। सेकंड डेरिवेटिव, ऑलराइट, सेकंड डेरिवेटिव इसी का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 24x का डेरिवेटिव आया 24 माइनस, और इसका डेरिवेटिव आया 3 टू द 6x। लीजिए हम यहाँ तक तो पहुंच गए, एंड होपफुली कि हमको सब समझ आ रहे हैं, क्योंकि सिंपल काम है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो कर रहे हैं वही करते आ रहे हैं। अब पुट कर दीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। नो, पुट dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो बस इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या आई है 24x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें x चाहिए। ओके, तो निकाल लेते हैं, क्योंकि x की पावर 2 है तो मुझे लगता है x के 2 आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पे आपको स्टेशनरी पॉइंट वाली बात भी बतानी चाहिए कि खैर वो जब निकालेंगे तो पता चलेगा कि अगर x 0 आ गया तो उसे निगलेक्ट कर देंगे। आगे मूव करते हैं। ऑलराइट, तो 24x अपनी जगह पर है, माइनस 3x स्क्वायर को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो होपफुली ये भी क्लियर है। अब ये 3 भाई साहब इधर आगे क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, और इधर क्या बचा x स्क्वायर। तो होपफुली यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, इनमें से x कॉमन भी लिया जा सकता था, और 3x कॉमन और दूसरे तरीके से करते हैं, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको समझ भी आएगी और मज़ा भी आएगा कि यार ये तरीका ठीक है। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, ठीक है। ओके, तो 3 8 द 24 और x से कट गया, माइनस माइनस 3 भाई साहब से कट गए, x स्क्वायर में से x गया तो क्या बचा x बचा इक्वल टू 0। इससे क्या पता चला कि ये 3x भी इक्वल टू 0 आ गया और 8 माइनस एक्स भी इक्वल टू 0 आ गया। फैक्टराइजेशन पुराना मेथड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इधर 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके 0 से डिवाइड हो गया, क्या हो जाएगा 0, और 8 माइनस है माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स। तो एक्स के 2 आंसर आ गए। यही बात मैं जिक्र करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि 0 आएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इन क्वेश्चन में। नाउ निगलेक्ट 0, आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई,
निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? नाउ निगलेक्ट 0 एंड पुट x इज इक्वल टू 8 इन सेकेंड डेरिवेटिव, जो कि क्या है डी स्केयर पी ओवर डी एक्स स्केयर, लिखने का अंदाज दो रहा हूँ, ठीक है, ये सेकेंड डेरिवेटिव। तो पुट कर दीजिए। सर निगलेक्ट क्यों किया 0 को, वो मैं अभी बता देता हूँ, डोंट वरी। सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या आया 24 माइनस, वैसे इधर भी किया जा सकता था, 24 माइनस 6x और इज इक्वल टू ये सेकेंड डेरिवेटिव है, और सॉरी मैंने सही तरीके से नहीं लिखा, सेकेंड डेरिवेटिव डी एक्स स्केयर क्या है 24 माइनस 6x। ओके, मैं यहीं पे बता देता हूँ, अगर हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो सम टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसी होती है कि 0 पुट करने से पूरा का पूरा पोर्शन ही 0 हो जाता है, जिस वजह से हम अक्सर क्या करते हैं कि अगर फैक्टराइजेशन करके दो आंसर निकलें, एक 0 हो और दूसरा कोई नंबर हो, तो हम नंबर यूज करते हैं, 0 को निगलेक्ट कर देते हैं। बस ये एक तरीका है यार याद रखने का कि अगर दो नंबर आ जाए तो हम 0 को निगलेक्ट कर देंगे, दूसरे नंबर को पिक कर लेंगे, इसमें कोई खास साइंस नहीं लगती, बस बात बताने के लिए। ओके, तो 24 माइनस 6 एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, जो कि क्या है 8, पुट कर दी, तो 24 माइनस 6 8 द 48। तो होपफुली ये समझ आ रहा है। ओके, तो आंसर क्या आया 24 में से 48 गए तो -24 विच इज लेसर देन 0। जी बिल्कुल सही, लेसर देन 0। तो एफ हमारा क्या हुआ, एफ हैज रिलेटिव क्या है लेसर देन, तो आएगा मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू क्या आया था एक्स हमारा 8। तो होपफुली आपको यहां तक तो समझ आ चुकी है, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब हमें ये देखना है कि हमारे फर्स्ट और सेकंड इंटीजर को फाइंड कैसे करें। बड़ा इजी तरीका है, पहले ही आपको पता है कि फॉर फर्स्ट इंटीजर फॉर सेकंड इंटीजर, फर्स्ट के लिए क्या आंसर है x और सेकंड के लिए आंसर क्या है 12 माइनस एक्स, तो बस इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x का आंसर क्या आया गाइस, x का आंसर आया जी 8, पुट कर दिए, और 12 माइनस एक्स की जगह वैल्यू उसकी पुट की, तो 12 में से 8 गए तो क्या आया 4, तो सेकंड आ गया 4। इसका मतलब सोल्यूशन सेट बना फर्स्ट इज 8 एंड सेकंड इज 4। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 ही बनेगा। whose sum is 12, whose sum is 12, 8 और 4 12। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया। अगर कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके तो आप देख ही सकते हैं। प्रैक्टिस भी जरूरी है, मतलब स्टेटमेंट को देख के ये चीज अगर आपको बनानी बार बार आती रही, मतलब आप देख रहे हैं लिख रहे हैं, देख रहे हैं लिख रहे हैं, देख रहे हैं लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर आप खुद से बना लेते हैं स्टेटमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने स्टेटमेंट पढ़ के ये दोनों इक्वेशंस आपने खुद से अगर बना ली तो समझो मेन काम हो गया। तो होपफुली आपको समझ आ रही है। जल्दी से क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। लेट्स कंटिन्यू गाइस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मिल ही गया है, एक डिफरेंट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। ओके, एक रफ सा आइडिया ड्रॉ कर लेते हैं कि ट्राइंगल है, वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि इसका जो पेरीमीटर बनता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड का एडिशन। याद रखिएगा 3 क्लास में कि 4 क्लास में, मे बी 5 क्लास में आपने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा हो, व्हाट इज मीन बाय व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें 3 साइड्स मिली होती थी, हम तीनों को ऐड करके उसके पेरीमीटर लिख देते थे, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस। तो वही काम है यहाँ पे, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। ये खुद ही बता दिया भाई साहब ने। भाई साहब ने क्या कहा कि इन तीनों साइड को अगर आप ऐड करें तो वो टोटल किसके बनता है जी 16 के इक्वल बनता है। ओके, आगे चलते हैं। इफ वन साइड ऑफ लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उन तीनों में से किसी एक साइड को 6 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया जाए, एक साइड क्या है 6, व्हाट आर दी लेंथ ऑफ दी अदर साइड्स, तो बताइए दूसरी दोनों साइड्स की लेंथ क्या होगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक साइड को x कह देते हैं और एक साइड को y कह देते हैं। तो होपफुली यहां तक स्टोरी समझ आ रही है। ओके, अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या मतलब, वही वाली बात के मैक्सिमम क्या बनता है इन दोनों साइड्स का एरिया, कि इन दोनों साइड्स का एरिया हमने फाइंड करना है कि इन दोनों साइड का एरिया मैक्सिमम बनेगा क्या। मैं रिपीट कर देता हूं आपको, वो ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर हम एक पेरीमीटर फाइंड करें किसी ट्राइंगल का, मैं इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पेरीमीटर का मतलब, पहले इस लाइन को पढ़ते हैं, इफ पहले यहां से समझिए, इफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, यहां से सिर्फ इस हिस्से को पहले समझिए। अगर एक साइड ट्राइंगल की 6 सेंटीमीटर है, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड, तो बाकी दोनों साइड्स को नाम दे दिया x और y। ठीक है, यहां तक आई होप सो आप समझ गए। ये क्वेश्चन यहां तक ही था, ये बात ऐसे ही लिखी है फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उनका मैक्सिमम एरिया हमने फाइंड करना है। अच्छा, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लिख देंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, क्या बात बनती है,
पेरीमीटर के ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर x को ऐड करें y में और y को ऐड करें 6 में तो ये टोटल का टोटल किसके इक्वल बनता है 16 के। बस ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर दो साइड्स हैं, हमने अज्यूम की हैं x और y, और एक साइड उसने खुद बता दिया जो कि क्या है 6, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को ऐड कर दूं तो उसने खुद बता दिया कि ये पेरीमीटर बनता है, यानी कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर, तो वो क्या बनता है 16। अब हमें इसमें से x और y निकालने हैं तो निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए x प्लस वाई अपनी जगह पे, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई हमने क्या देखा कि 16 में से 6 गए तो क्या बचा 10। ये अब हमारी मेन स्टेटमेंट है, बड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब अगर इसमें से फॉर एग्जांपल मैं y को निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा कि x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो पूरे का पूरा क्वेश्चन x में शिफ्ट हो गया। तो y को मैंने क्या कहा कि y किसके इक्वल है 10 माइनस एक्स के। बस ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि y हमारा आ गया है 10 माइनस एक्स के इक्वल, और तीसरी साइड तो x है ही। ओके, तो शुरू हो जाते हैं हम अपना क्वेश्चन फाइंड करना। अब हमें फैक्टराइजेशन की तरफ जाने से पहले फाइंड करना पड़ेगा कि हम इसको एरिया को फाइंड कैसे करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप जानते ही हो क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल याद होगा यार, वो जिसको हीरो फॉर्मूला को स्टूडेंट कहते हैं या हीरो ही कहते हैं, मुझे याद है, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, होपफुली याद होगा। और इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है एस, तो भाई वही काम करेंगे, सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे। एस भाई साहब क्या कहते हैं कि तीनों साइड्स को ऐड कर दो और 2 पे डिवाइड कर दो। होपफुली आपको याद होगा, यही करते होते हैं, ठीक है। तो तीनों साइड क्या है, पहली साइड हमारी क्या है, अब कहाँ से देखें, वहीं से देख लेते हैं। तो पहली साइड है हमारी x, ओके, दूसरी साइड हमारी क्या है y, यानी कि 10 माइनस एक्स, और तीसरी साइड हमारी क्या है 6, और इसको डिवाइड किस पे कर देना 2 पे। समझ आ रहा होगा होपफुली, क्योंकि समझना ही मेन काम है, रट्टा नहीं लगाना। ओके, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 6 ओवर 2। ओके, तो क्योंकि x और माइनस एक्स लिखा हुआ है तो मैं तो कटिंग करूंगा, फायदा हो गया, x माइनस एक्स कट गया, क्या बचा 10 प्लस 16 विच बिकम 10 प्लस 6 विच बिकम्स 16 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आया जी 8 आ गया। अच्छा, डेल्टा इसके इक्वल है, तो अगर मैं डेल्टा स्केयर ले लूँ क्वेश्चन समझाने के लिए कि डेल्टा का क्या ले लूँ स्केयर, तो स्केयर रूट खत्म हो जाएगा। ये मैं शुरू पे इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो एंड पे करते होते हैं ताकि डाउट ना हो आपको, क्योंकि अगर मैंने स्केयर रूट पकड़ लिया तो डेरिवेटिव लेने में परेशानी आ सकती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ डेल्टा का स्केयर, और इक्वेशन टेक कर लेता हूँ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैसे आप एंड पे भी कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जो स्क्वायर रूट कट कर दें, वो भी तरीका ठीक है कि यहीं पे लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वी आर टेकिंग ट्राइंगल स्क्वायर, एरिया स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, होपफुली समझ आ रही है, ठीक है। बस वैल्यूज को पुट कर दो, s की वैल्यू क्या है जी 8 है, s की वैल्यू क्या है जी 8 है, एक इसको हमने कंसीडर करना है पहली वैल्यू को, तो x को कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, s हमारे पास 8 है और b किसको कंसीडर करना है 10 माइनस एक्स को, 10 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर। ओके, s माइनस सी यानी 8 माइनस, और c किसको कंसीडर किया हुआ है 6 को। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि कोई गलती तो नहीं हो रही हमारे पास। दिस इज अवर a x, बिल्कुल ठीक है, दिस इज अवर b 10 माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक है, दिस इज अवर c विच इज 6। तीनों साइड्स हमने पकड़ के लिख दी जो हमने यहाँ पुट की थी, वही वाली a b एंड c। तो होपफुली ये क्लियर है। ऑलराइट, तो ये 8 अपनी जगह पे रहा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना, लेकिन अभी एक सेकंड में जरा एक चीज क्लियर कर दूं। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेप खाने लगा हूँ, ठीक है, तो -10 तो -10 ही रहेगा और माइनस प्लस होके x हो जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ आई है, ठीक है। वैसे एक स्टेप आप खुद कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। बस ये अपनी जगह पे 8 माइनस 10 अगर करें, 8 में से 10 गए तो क्या बचा -2 बचा, और प्लस x अपनी जगह पे 8 में से 6 गए तो क्या बचा जी 2 बचा। ओके, अब इसको सिंपल कर लेते हैं कि जो x वाली वैल्यूज है इन्हें बाद में कर लेते हैं, और 8 2 का क्या बन गया 16, और आगे क्या बचा 8 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट आई मीन कि 8 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से करिए, सिर्फ 8 को, तो -2 8 द -16, यही आएगा ना। या मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। मैंने क्या किया, ये जो x वाली थी इनको अलग मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, और 8 और 2 करके 16 पहले ही रख लिया, क्योंकि वो कांस्टेंट है, आगे डेरिवेटिव की तरफ हमने जाना है। और ये हम डेल्टा स्क्वायर यानी ट्राइंगल स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। 8 माइनस 2 द 16 प्लस आ गया 8x का 8x। ओके, अब माइनस एक्स की बारी, माइनस माइनस प्लस, -2 और -x मल्टीप्लाई होकर 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस, और x का क्या बन गया जी स्क्वायर बन गया।
तो होपफुली समझ आ गई। डाउट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा स्टेप को देखिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसकी ब्रैकेट ओपन किया और आगे इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। ओके, 16 तो अपनी जगह पे। इधर क्या हुआ, इधर हम देखें तो -x², ठीक है, 2x और 8x क्या बन गए 10x, और ये -16 अपनी जगह पे। तो होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये हमारा जो मर्जी इसको नाम दे दीजिए, डेल्टा स्क्वायर कह दीजिए, फंक्शन कह दीजिए, जो मर्जी कह दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन बन गया जिसको हमने अब प्रॉपर सॉल्व करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इनका निकालना पड़ेगा, या यही सोचने वाली बात थी। अब जगह चाहिए मुझे, तो मैं इसको अगर इरेज कर दूं तो होपफुली आप मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि मेरा काम पूरा करने का इरादा है। तो मैं शुरू हो जाता हूँ। ओके, तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट निकालता हूँ। तो 16 क्योंकि कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही रखेंगे, डेरिवेटिव इधर से निकलेगा। पहले आएगा -x² का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 2x। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ तो माजरत के साथ समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। माइनस अपनी जगह पे और x² का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 10 अपनी जगह पे, ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1 तो 10 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव अब हमें चाहिए तो फाइंड कर लेते हैं पहले ही। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि पहले ही स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ डाल देंगे स्क्वायर ओवर dx², ठीक है। बस ये सिर्फ समझाने के लिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव है एंगल ट्राइंगल एरिया के स्क्वायर का यहाँ। ओके, तो 16 फिर कांस्टेंट ही रहेगा, वो अपनी जगह पे है, और -2x का डेरिवेटिव -2 और +10 को लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव गया ना उसका, तो -2x का डेरिवेटिव -2। होपफुली ये क्लियर है, ठीक है। पुट कर दीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो एंगल फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था हमारा, इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, जो कि क्या है 16 -2x + 10। ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होगी जी 0 के। 16 तो जाके खत्म हो गया, क्या बचा -2x + 10, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। ओके, तो -2x को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर क्या है जी 5 आया x का आंसर। होपफुली यहाँ तक आप समझ गए। क्योंकि x का आंसर 5 है विच इज ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ लिख देंगे f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 5। सॉरी, मैंने ये क्यों लिख दिया, अभी तो हमने फाइंड ही नहीं किया, खो गया हूँ कहीं मैं। ये तो सिर्फ x की वैल्यू आई है, अभी हमें इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। या ऑलराइट, तो अब हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है जी, ये है। सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए जहां पे भी x है, तो x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका तो फाइनल आंसर बनता है -32। 16 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -32 विच इज लेसर देन 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे f हैज रिलेटिव मैक्सिमा। बुक में भी हाँ मैक्सिमा ही कह रहा है, सही, यानी अब समझे, अब हम सही समझे और सही जा रहे हैं। सो f हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 5। फाइनली हम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी आंसर रहता है। सर अभी भी आंसर रहता है? हाँ यार, आंसर क्यों रहता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ की थी उसमें एक साइड थी 6, दूसरी साइड थी y विच मीन्स 10 - x, और एक साइड थी x। तो हमें तीनों साइड्स बतानी है। तो एक साइड तो x हो गई, वो एक साइड तो 6 हो गई, इसको नंबरिंग दे देते हैं कि पहली साइड हमारी हो गई 6, दूसरी साइड के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, सिर्फ x। तो x का आंसर क्या आ चुका है जी 5 आ चुका है, ठीक है। और तीसरी साइड के लिए ये फर्स्ट साइड आप लिख लीजिएगा, फॉर फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, फॉर सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड फॉर थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल क्या है y, जो कि क्या है 10 - x। तो 10 - x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो कि क्या है 5। तो इसका आंसर भी क्या आया 5। इससे पता चला कि हमारे ट्राइंगल की वैल्यूज जो निकली हैं उसके बाद ट्राइंगल का जो फाइनल आंसर बनता है वो बनता है, तीनों साइड्स में लिखने लगा हूँ। एक साइड थी 6 जो बुक वाले ने दी थी, दूसरी हमने फाइंड की 5 निकली, और तीसरी भी फाइंड की तो 5 निकली। तो इन्हें ऐड करके देखिए क्या 16 बन रहा है, तो बन तो रहा है 5 और 5 10 और 6 16। तो होपफुली आपको समझ आई है कि क्वेश्चन में क्या था कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया गया था कि तीनों साइड का एडिशन बनता है 16, और बताइए अगर एक साइड 6 है तो बाकी दोनों साइडों की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 ही बनती है, क्योंकि अगर 5 से छोटी वैल्यू होगी तो वो 16 नहीं बन पाएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे। और ये जो खाली जगह पुर करने वाली बातें हैं, रिलेटिव मैक्सिमा, मिनिमा,
वो सिर्फ इसलिए कि 2.9 और 2.10 का क्वेश्चन है इसलिए, और इसमें कोई खासी लॉजिक नहीं लगी हुई, और क्योंकि सिग्नल भी मिल जाता है मैक्सिमा वाला, तो हमें माइंड में रखना है कि ये इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को करना है। होपफुली मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।